میرے ख्याल में किसी से डेफिसिटी नहीं। जी जी जी। वो भारत में आगाम 1990 के शुरू से जो है वो अपने तरफ चला और रूस की टूटी हुई कश्ती से निकल के अमेरिका की गोद में बैठ गया और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी उनकी हो गई। जी सर मैं इसमें थोड़ा सा मजीद आपके साथ बात को रिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं ही हैं लेकिन हमारे नेचुरल एलाई हैं जी, यानी कि हमारी कुदरती जो है उनके साथ दोस्ती है। जबकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजी तो कल को तब्दील हो जाती है, स्ट्रेटेजी कीप ऑन चेंजिंग। जी बिल्कुल। तो हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। अब नतीजा बहरहाल जो भी हुआ वो आपके सामने है। 1990 की मिडल के अंदर बाकायदा टाइम मैगजीन और न्यूज वीक के बहुत उस जमाने के बड़े मुस्तनद मैगजीन थे, उनके अंदर 4 पेज का आर्टिकल छपा जिसके अंदर लिखा ग्लोबल पुलिस में। बिल्कुल। और ये अमेरिका के थिंक टैंक जो उस टाइम पे थे ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट, उसने जो है वो बकायदा इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की थी और उन्होंने कहा हिंदुस्तान को अपना नेचुरल एलाई कहा, जो ने कंडोलीजा राइस और फिर हिलरी क्लिंटन जो है वो बकायदा आके उनको अपना दोस्त गर्दानती रही और उनकी दोस्ती में ओबामा साहब इस हद तक गए कि अपने आखिरी महीने में चंद दिन वो आए थे वहाँ उनकी हुकूमत के खात्मे को, तो वो ना सिर्फ आए बल्कि 68 दिफाई मुआहदा बिल्कुल किए, F-16 की तैयारी है वो उनकी झोली में डाल के चले गए। अब इससे क्या मतलब नजर आ रहा है? अब ट्रंप जिस अंदाज में भारत के साथ आपको मालूम है कि उनकी मोहब्बत का आगाज, यानी कि वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, उनकी पॉलिसी जो है वो एंटी पाकिस्तान है। अच्छा सर, इसी तनाजुर में अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा पस मंजर ये देखना चाह रहा हूं कि भारत अपने डिप्लोमेटिक जो मिशन में या अपनी चालाकी में या अपनी जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी उसमें इस हद तक जरूर कामयाब हुआ कि रशिया और अमेरिका के साथ बराबर के तल्लुकात उनके रहे और अमेरिका के गोद में वो बैठ गए। और उसमें ये हुआ कि चूंकि इस वक्त चाइना एक इमर्जिंग पावर बल्कि एक सुपर पावर बन चुका है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, दफाई मुआहदत में भी आप चाइना के साथ हैं और सीपेक हमारा बहुत बड़ा गेम चेंजर और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनके साथ। तो आप क्या ये नहीं समझते कि इस जो दुश्मनी की या इस नापसंदीदगी की जो बुनियाद है ये भी है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं? देखिए सर, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसके अंदर पाकिस्तान की वजह बुनियादी ये नहीं है कि उसके करीबी ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। उनको पाकिस्तान ये नजर आ रहा है कि जो चीन की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है, तो जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाका से लेके जो है वो बाकायदा आपनाए हुरमुज तक जाती है और वो जाती है आपके गर्म पानियों तक, हमारे गवादर तक जाती है। उनको ये पता चल रहा है कि चाइना जो है वस्ती एशियाई ममालिक जहां दुनिया के 90% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और दुनिया के 2020 के बाद जो सबसे ज्यादा तेल के जखायर हैं वो आपको पता है ये अजरबैजान में रह जाएंगे। तो उसकी वजह से उनको बहुत खतरा पड़ा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, न्यूक्लियराइज किया जाए, डी इस्लामाइज किया जाए, डीलिंक किया जाए चाइना के साथ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान चीन को नंबर 1 दुनिया के अंदर ना सिर्फ तौर पे बल्कि इक्तिसादी तौर पे भी उनको नंबर 1 बना दे। लेकिन जो आपने भारत के हवाले से डिप्लोमेसी की बात की वो मैं उस बात करना चाहूंगा। देखिए, जब रूस इस खिते में आया और पाकिस्तान ने जो है अपना एक मामला किया, मेरे ख्याल में कुछ हमारे डिप्लोमेटिक कुछ गलतियां हुई। अगर हम ईरान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखते तो जिस अंदाज में कि पूरी दुनिया मुखालिफ थी, भारत में के वो अपना सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, लेकिन भारत तेल लेता रहा ईरान से। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एक तिजारत का बहुत बड़ा हुजम है। आप तो माशाल्लाह जानते हैं, उस सारे दौर को आपने देखा हुआ है। पाकिस्तान की तिजारत का एक बहुत बड़ा हुजम जो था वो जाता था उस खित्ते के अंदर, ईरान के अंदर, आपका फ्रूट, आपके दीगर मामला, और आज हमारा वो हमने ट्रेड खराब कर लिया। अब आप देखें, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा 6 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड था, वो हमारा खराब हो गया। बिल्कुल। अब वस्ती एशियाई ममालिक, पाकिस्तान एक ऐसा कॉरिडोर है, आपने बयानिया में बात की, इतना खूबसूरत, यानी कि एक संगम के ऊपर पूरी वस्ती एशियाई ममालिक के नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ
गल्फ के जो है ऑयल और गैस के रिसोर्स, और ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज भी हैं। जी 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 जी। और तीसरी तरफ जो इंसानी रिसोर्सेज है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको लेबर जो है वो सबसे बड़ी, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद जी है। जी। अब ये खाए जा रहा है गम अमेरिका को हाँ जी, और ताकूती ताकतों को जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वो किरदार अदा कर दे जी, जो अटलांटिक चार्टर के बाद जो है वो बरतानिया का किरदार बना था बिल्कुल अमेरिका के साथ। बरतानिया मतलब समझें कि दुनिया की नंबर 2 के ऊपर सुपर पावर बन के आ गई थी। बिल्कुल, अमेरिका का गेटवे बन गया था। जी सर, लेकिन उसमें सर आपको एक बात को गौर करना पड़ेगा। जी देखिए सिद्दीकी साहब, उसके अंदर उस वक्त बरतानिया न्यूक्लियर नहीं था, जबकि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर है। पाकिस्तान जंगें जीत चुका है, गुरीला जंग जीत चुका है, ISI को नंबर 1 बना चुका है, फौज दुनिया के अंदर नंबर 1 बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज के अंदर। अब पाकिस्तान अनकंट्रोलेबल है। बेशक, अगर पाकिस्तान को इक्तिसादी बूस्ट मिल गया तो बाखुदा पाकिस्तान विल लीड द वर्ल्ड। बेशक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। I do not have a iota of doubt about it। जी 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 जी। अब हमें फैसला ये करना है कि क्या पाकिस्तान अपने महल वकू को समझते हुए अपने पूरे के साथ, बिल्कुल यही सवाल के अंदर, बिल्कुल यही सवाल मैंने आपसे करना है, के अंदर खड़े हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता। अब जो मैं गुजारिश उसमें कर रहा था कि हमें किसने मना किया था कि हम ईरान के साथ अपने मामलात खराब करते, हमें अमेरिका के कहने के ऊपर ये गलत हुआ। अच्छा चले वो जो हो गया हो गया। अब हम मेरे ख्याल में हमारे पास वो कहते हैं जहां से आंख खुले वहां सवेरा समझे। अब हमारे पास अल्लाह ताला ने, चाइना ने एक दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है कश्मीर के हवाले से। खास तौर पे देखिए कश्मीरी स्ट्रगल है, कश्मीर का काफ जो है वो पाकिस्तान के काफ वहीं से लिया गया है। बिल्कुल, अब कश्मीर के बगैर अधूरा है, क्योंकि तीसरी जंग अजीम जो है वो पानी पे होनी है, और पानी का जो मंबा है वो कश्मीर है। कि पानी, आपको पता चल गया है कि पानी अब किस अंदाज में वहाँ वो डैम बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। आपका पहले उन्होंने जो है वो ब्यास खत्म कर डाला, अब आपका जो है वो चिनाब के ऊपर उनकी निगाहें हैं, जेलम के ऊपर। अच्छा, अब तो वो हमें ये धमकियां भी दे रहे हैं कि ये कश्मीर भी हमारा है। जी नहीं सर, उन्होंने बाकायदा नक्शा पास करके, अजीत डोवल ने और इस नरेंद्र मोदी ने जो है वो शामिल कर लिया वह है आजाद कश्मीर का नक्शा। उनके अज़ाम बड़े, उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के ऊपर हम करेंगे। आप देखिए 9/11 से पहले बलोचिस्तान के ऊपर एक बयान हिंदुस्तान का आपने देखा? कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने ये किसके कहने पे किया हमें पता है? ये जिसके हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमां की हो। बिल्कुल, हमें पता है कि कौन हमारा दुश्मन है, लेकिन वही वाली बात है कि एक सेन त्सू था, बहुत बड़ा फिलोसफर चाइनीज, वो कहता था कि नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, अपने आप को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो। बिल्कुल, हम कब पहचानेंगे? बात तो ये है। जी बिल्कुल, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हो के, इक्तिसादी कुव्वत हो के, 22 करोड़ गयूर कौम का जो है मुल्क हो के, अपने महलो वकू की बेहतरीन लोकेशन के ऊपर बेहतरीन यही डॉक्टर्स होते हैं तो दुनिया में तहलका मचाते हैं, यही इंजीनियर होते हैं जो पाकिस्तान की दुनिया में टॉप इंजीनियर के, बिल्कुल बिल्कुल, यही स्टूडेंट होते हैं जो जाके आपके हमारे बच्चे टॉप करके आते हैं। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा तो फिर क्या किस मसलियत ऐसी अब्दुल्ला गुल साहब, फिर ऐसी कौन सी मसलियत है कि जब इंडिया हमें कहते जी, हम पाकिस्तानी हुकूमत भी कहती है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर सकते हैं, इंडिया भी कहता है हम किसी वक्त भी स्ट्राइक करेंगे, हमारे कश्मीर के ऊपर उसने नजरें गाड़ी हुई हैं, तो हमारी हुकूमत को उसको किस तरह डील करना चाहिए? देखिए सर, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन मैंने तो दी कोई नहीं है। ये तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन तो अमेरिका ने खुद दी 9/11 के बाद। हमें खतरा है, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों नहीं करते? बिल्कुल, हमें आज यूनाइटेड नेशन के मुताबिक आप देख लें, यूनाइटेड नेशन फारिग है, वो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, क्या वो कश्मीर गए? क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था। उनका यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ऑफिस वहां मौजूद, बिल्कुल अनमुगिब का ऑफिस वहां मौजूद है। जी, पाकिस्तानी हुकूमत का ये फर्ज था, वजारत खारजा का ये फर्ज था कि वो कहती कि जनाब आप पाकिस्तान जम आए, लेकिन आप कश्मीर के बगैर बेशक से पाकिस्तान आए। अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लाइन पे रहिएगा, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, हम गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस, विल बी बैक शॉर्टली।